मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग भी ठीक से हुए होंगे। और आज मैं इस वीडियो में गर्मी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि गर्मी से कैसे बचा जाए, हम अपने कैसे बचें और अपने जानवरों को कैसे बचावें। पशुपालन ये बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। पशुपालन ही हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारी आमदनी के लिए एक अच्छा साधन है। पशुपालन से ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। पशुपालन से दूध मिलता है, मांस मिलता है, इससे ऊन मिलता है, अंडे मिलते हैं। इसके ज़रिए से हम शुद्ध, अगर हमारा दूध मिल रहा है, शुद्ध मांस मिल रहा है, शुद्ध अंडा मिल रहा है, तो इसके ज़रिए से हम खा करके अपने स्वास्थ्य को सही कर सकते हैं। अगर हमारा पशु, हमारा जानवर, हमारी चिड़िया स्वस्थ है तो उसके उत्पादन को और उसको बेच करके हम ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं, जिससे हमारी आर्थिक दशा भी सुधर सकती है और हमारा स्वास्थ्य भी बन सकता है। तो इस समय लू के ज़माने में, गर्मी के ज़माने में कभी कभी गर्मी का तापक्रम बहुत बढ़ जाता है, 47-48 डिग्री तक की पहुंच जाता है। और लू भी चलती है, जिसकी वजह से जानवर हमारा खा नहीं पाता, भूख उसकी कम हो जाती है, कम खा नहीं पाता, कम खाने की वजह से उसका उत्पादन कम हो जाता है और उसका स्वास्थ्य भी गिरने लगता है। जिससे हमारे उसके उत्पादन में कमी आ जाने की वजह से और उसके स्वास्थ्य में कमी आ जाने की वजह से हमारी आर्थिक दशा में गिरावट आ जाती है। तो इस तरह से हमें गर्मी में उसकी ज़रा देखभाल करनी चाहिए। गर्मी में अगर जिन पशुओं के टीके नहीं लगे हों, गला घोंटू के या लंगड़ी के, तो अपने नज़दीक के अस्पताल पर डॉक्टर से मिल करके उसका टीका लगवा लें। और जानवरों को चाहिए कि 10 बजे से पहले चरा लें, 10 बजे के बाद और 4 बजे से पहले अपने जानवरों को धूप में न निकालें। इससे लू लगने की ज़्यादा संभावना होती है। और विदेशी जानवर को, जर्सी, होल्स्टीन, फ्रिजियन को, इनको तो और भी ठंडक की ज़रूरत पड़ती है। इनको तो छायादार जगह पर या कोई पेड़ हो, बरगद का पेड़ हो और या मसूरी का पेड़ हो, जिसके नीचे छाया ज़्यादा होती हो, हवा ज़्यादा लगती हो, वहाँ पर बांधें। और गर्मी में कम से कम 2 बार ताज़े और शुद्ध पानी से इनको नहलावें और शुद्ध और ताज़ा पानी इनको पीने के दें। हमारे बछड़ों में जो नवजात बच्चे हुए हैं, उनमें भी उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनकी हम सावधानी करें, क्योंकि यही हमारी भविष्य है। यही आगे चल कर के हमारे अच्छे जानवर बनेंगे और अच्छा उत्पादन देंगे। तो इनको धूप और लू से बचाने के लिए इनका जो आवास है, जहाँ रखे जाते हैं, उसके खिड़कियों पर जूट के बोरे का पर्दा लटका दिया जाए और उसको पानी से तर कर दिया जाए। इनके जब भी तुरंत बच्चा पैदा होता है, नवजात बच्चा पैदा होता है, उसकी नाक और मुंह से सारा म्यूकस जो लार होता है, जो उसमें म्यूक होता है, गीजर लगा होता है, कीचड़, लेझा जिसको कहते हैं, कहीं कहीं और बोली में अपना अपना कहते हैं, उसको निकाल दे। और सांस लेने में अगर दिक्कत हो रही हो तो उसके नाक में मुंह लगा करके फूंक मार दें। और या तो उसको कृत्रिम सांस उसकी पसली को दबाकर एक बार दबा दें, फिर छोड़ें, फिर दबाएं, फिर छोड़ें, सांस लेने लगता है, और उसको साफ कर दें। अगर उसकी माँ उसको चाट नहीं रही है, अव्वल तो उसकी माँ ही चाट करके जीभ से उसके जितने भी बदन पर वो लगे होते हैं उसको साफ कर देती है। अगर वो चाट नहीं रही है तो थोड़ा सा उस पर नमक छिड़क दें, या उसी गाय का उस पर पेशाब अगर डाल देते हैं तब भी वो चाटने लगती है। अगर किसी वजह से नहीं चाट रही है तो खुद ही बोरे से, टाट से उसको साफ करके उसके हवाले कर दें, बच्चे के पास कर दें, बच्चे को खड़े होने में उसकी मदद करावें।
और उसकी नाभि को थोड़ा सा छोड़ करके तागे से बांध करके उसे काट दें और इस पर कोई टिंचर आयोडीन या कोई एंटीसेप्टिक दवा लगा दें और इसमें कुत्ते से कौवे से सावधान रहें। कभी कभी कौवा भी इसके नाभि को चोंच मार देता है तो पक जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं और बड़ा ही खराब मर्ज होता है, बच्चा परेशान होता है, कभी कभी इसके वजह से बच्चा मर भी जाता है। तो इसका ज़्यादा ध्यान दें। अव्वल तो नाभि का काटना ही जानवरों में बड़ा मुश्किल होता है, नहीं काटते हैं लोग, लेकिन ये ज़रूरी ध्यान दें कि थोड़ा सा 1 इंच या आधा इंच छोड़ करके उसके नाभ को काट दें और वो लटकी न रहे। और इसके पैदा होने के आधे घंटे के बाद ही माँ का जो स्राव होता है, जो पेऊस होता है, खीस होता है, उसको पिला दे। और गाँव में चलन है कि जब तक कि वो गाय या भैंस खेड़ी नहीं गिरा देती या आंवड़ नहीं गिरा देती है तब तक कि हम बच्चे को नहीं पिलाते हैं पेऊस। तो इसका पेऊस से और खेड़ी से कोई संबंध नहीं है। 1 घंटे के 2 घंटे के अंदर ही अगर हम पेऊस को पिला देते हैं तो उसमें रोग लगने की संभावना कम हो जाती है। अगर हम पेऊस को नहीं पिलाते हैं, खीस को नहीं पिलाते हैं तो उसमें रोग लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर किसी गाय को या किसी भैंस को खीस नहीं हो रहा है, पेऊस नहीं हो रहा है, तो इसको कृत्रिम पेऊस बनाया जाता है जिसमें कि 1 पाव दूध में 3 पाव करीब पानी मिला करके 1 अंडा उसमें मिला दें, 1 चम्मच रेड़ी का तेल और 1 चम्मच मछली का तेल मिला करके अगर हम पिला देते हैं तो ये भी पेऊस का काम करता है। पेऊस या खीस जिसको कहते हैं, खीस अंग्रेजी में कहते हैं, इंग्लिश में इसको कोलेस्ट्रम, ये बड़ा ही फ़ायदेमंद है। ये पेट की गंदगी को साफ करता है और बीमारियों से रोकने की क्षमता पैदा करता है। अगर 2 घंटे के अंदर ही पिला देते हैं तो डायरेक्ट इनको खून में चला जाता है। अगर 2 घंटे के बाद पिलाते हैं तो पचता है, पचने के बाद फिर खून में जाता है। तो इस तरह से, या जब पेऊस नहीं हो रहा है, खीस नहीं हो रहा है या बच्चे की माँ मर गई है तो अगर दूसरी गाय मिल जाती है, दूसरी तुरंत की ब्याई, तो उसके भी उसको दूध को पिला सकते हैं। या अंडे को, जैसा कि मैंने बताया कि 3 अंडे को फेंट करके पानी में, 3 पाव पानी में और 1 पाव दूध मिला करके रेड़ी का तेल और वो मछली का तेल मिला करके 3-4 दिन उसको पिलावें। करीब एक बच्चे को उसके शरीर भार के 1/10, अगर 30 किलो का है तो उसको हम 3 किलो पानी पिला सकते, 3 किलो दूध दिन भर में पिला सकते हैं। तो इस तरह से 1/10 भाग उसका हमें पिलाना चाहिए। और या जितना पी ले उसको एडलिब उसको मनमानी जितना वो पी सकता है, अंदाज भी लगा सकते हैं हम कि उससे हम देख लें कि कितना वो पी सकता है, उस तरह से हम इसको उतना पिलाएं। इसके बाद यदि संभव हो तो बछिया का ओजन भी ले लें। और यह भी चाहें अगर ज़्यादा है, गांव में अक्सर तो 1-2 गाय भैंस रखते हैं, लेकिन जो डेयरी पर हैं, डेयरी पर तो कई गायें कई भैंसें एक साथ बच्चे को जन्म देती हैं। तो इसकी पहचान के लिए उनके कान में या गले में हम निशान, कोई नंबर बांध करके बांध करके लगा सकते हैं। और जहां हम बांध रहे हैं वो साफ हो और स्वच्छ हो, और उसमें कभी कभी एंटीसेप्टिक दवाएं, जैसे चूना कभी छिड़क दिया, हफ्ते में 1-2 बार चूना छिड़क दिया, फिनाइल के पानी से धो दें। और नालियों को और नादों को ब्लीचिंग पाउडर से उसमें धो करके धो दें, तो इससे उसकी गंदगी साफ हो जाती है और जितने भी वायरस हैं इनका भी खात्मा हो जाता है। तो इस तरह से वायरस ये जानवरों में भी फैल सकते हैं। जो बीमारी आदमियों में फैल रही है, कोविड-19, कोरोना, ये जानवरों में भी फैल सकती है। जानवरों में भी जुकाम हो सकता है, इनको भी बुखार हो सकता है।
तो इस तरह से कीड़े सफाई अगर करेंगे, शुद्ध पानी देंगे, नाली की सफाई करते रहेंगे, नाद की सफाई करते रहेंगे, तो जानवरों को जो बीमारी होने वाली है, इससे वायरस से जो बीमारी होने वाली है या और बैक्टीरिया से जो बीमारी होने वाली है, वो बीमारी से बचा जा सकता है। बीमारी देखिए, बीमारी फैलने के मैंने पहले ही बताया था, एक वीडियो हमारा है, आप लोग देखे होंगे, तो उस वीडियो में मैंने बताया था बीमारी कैसे फैलती है। बीमारी फैलने के मुख्य 2 कारण हैं, एक तो होती है संक्रामक, एक होती है असंक्रामक। संक्रामक में किसी जीव से फैलती है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस या फंगस या यीस्ट वगैरह से फैलती है, और असंक्रामक में कोई फैलने का कोई कारण नहीं होता, बल्कि चोट से या खाने से या न्यूट्रिएंट की कमी से इससे फैलती है। तो इस तरह से जो बीमारी होने वाली है, लू से भी बचाना है हमें और बीमारी से भी बचाना है, तो हमारा जानवर भी स्वस्थ रहेगा, उसका उत्पादन भी शुद्ध होगा और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और हमारा इनकम भी होती रहेगी। इस तरह से हमारे इस वीडियो में जो आपके समझ में ना आया हो, उसको हमें कमेंट के जरिए से पूछ सकते हैं। हमारे वीडियो को पूरा देखें, समझने की कोशिश करें, इसको सब्सक्राइब कर दें और इसको शेयर कर दें अपने दोस्तों को। धन्यवाद। मेरे दोस्तों,